जी आगाज करते हैं अपना आज की क्लास का। और सूरह हुजरात ये आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुकम्मल हो जाए। तो सबसे पहले आपने जो आयत पढ़ी थी वो हमने मुकम्मल नहीं की थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बहुत सारे गुमानों से बचो। आपको बताया गया था कि बाज गुमान तो आदमी को करने ही पड़ते हैं। मतलब आप किसी को आते हैं, उसके साथ आप सवारी कर लेते हैं, या ड्राइवर को बुलाते हैं, या कोई और ऐसी चीज, या बाजार से कोई चीज खरीद कर लाते हैं, तो जन्ने गालिब पर तो अमल करना ही आदमी है। लेकिन बहुत ज्यादा गुमान ऐसे वैसे ही, बगैर किसी वजह और बगैर किसी मकसद के वो गुमान करना, किसी की ज़ाहरी हालत से अंदाजा लगा लेना कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा होगा, अपने ज़हन में ऐसे ही गुमान पैदा कर लेना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। इससे आपस के ताल्लुकात जो है वो खराब होते हैं। और फरमाया वला तजस्ससु, और जसूसी ना करो। तजस्सुस से मतलब है कि कोई आदमी दूसरे आदमी के साथ ऐसे काम ना करे जो चीज को मालूम करने के लिए हाथ से टटोलना है या तजस्सुस करना है। जैसे किसी ने अलमारी में चीज रखी हुई है तो आदमी खोल के अपने हाथों से देखना शुरू कर दे कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, या किसी को की डायरी है तो आदमी उस डायरी को खोल के देखना शुरू कर दे कि इसके अंदर क्या चीज है। तो ये तजस्सुस उजस्सा या जुस्सू से है कि, और जासूसी क्या होती है, साफ ज़ाहिर आदमी को बुरा गुमान होता है तो तभी आदमी जासूसी करता है। फरमाया वला यकतब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई भी आदमी जो तुम में से है वो दूसरे आदमी की गीबत ना करे। तो गीबत क्या होता है? गीबत नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही इसके बारे में बता दिया है कि गीबत होती है ऐसी चीज जो किसी में मौजूद हो, किसी आदमी में मौजूद हो, और आप उसके गायब होने पर उस चीज को बयान करें, तो ये गीबत है। और अगर वो चीज उसके अंदर मौजूद ही ना हो तो ये बहुतान है। फिर समझ लें, एक होता है गीबत और एक होता है बहुतान। गीबत इस चीज का नाम है कि एक आदमी, मिसाल के तौर पर कोई आदमी वो मतलब नाफरमान है, या वो अमानतदार नहीं है, या वो खयानत करने वाला है, या उसके अंदर कोई और ऐसी बुरी आदत मौजूद है और वो हमारे सामने मौजूद नहीं, तो उसकी वो बुरी आदत जो उसके अंदर मौजूद है उसके बारे में किसी दूसरे आदमी को बताना, ये तो हो गई गीबत। और अगर वो बुरी आदत उसमें मौजूद ही नहीं है तो ये बन जाएगा बुहतान। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया था, दरून मल गीबत, तुम जानते हो गीबत क्या है? तो सहाबा ने पूछा, सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया जिक्र अखाका बिमा यकरहु, जिक्र अखाका बिमा यकरहु, कि तू अपने भाई को इस तरह याद कर जिससे वो नापसंद करता है। तो सहाबा ने पूछा, अगर आप ये बताएं कि अगर मेरे भाई में वो चीज मौजूद हो तो फिर ये भी कीमत है? तो आपने फरमाया यही तो कीमत है, और अगर वो चीज उसमें मौजूद नहीं है तो फकत बहत्ता हूं, तो आपने उस पर बहुतान लगाया है। ये समझ आ गई आपको? जी क्लास। जी सर। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला समझ लें, वो ये है कि यहाँ पे बाज हुकुम बाज, ये देख सकते हैं कुम, इस तरह आप कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम। और दूसरा है जो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिक्र अखाका बिमा यकरहु, ये सही मुस्लिम में है, किताबुल बिर्रि वसिल्लति, और हदीस नंबर 2589 है। अच्छा, इससे ये वाज़ेह होता है कि मुसलमान मोमन की गिबत करना वो जायज नहीं है। काफर आदमी हो तो उसकी गिबत की जा सकती है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी और खुद कुरान मजीद ने भी यहाँ पर आपको आपस में कहा है। यूं समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन सिर्फ ईमान वाले की है। इसकी दूसरी दलील क्या है? जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यारिसुल मुस्लिमुल काफिरा वल काफिरुल मुस्लिम, कि कोई काफर किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता है, वो मुसलमान काफर का वारिस नहीं बन सकता। तो लिहाजा अगर कोई काफर है उसकी आप गिबत करना चाहें तो उसकी गिबत में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपस में, क्योंकि हमारे आपस में खानदानी ताल्लुकात हैं, बाहमी हमारे रिलेशंस हैं, तो एक मसला इसके अंदर ये है। तो इसका मतलब है आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि आयु हिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करता है अन याकुल लहमा अहीहि मैतन, कि वो खाए अपने भाई का गोश्त। तो इस जुमले के अंदर अल्लाह ताला ने हमें नफरत दिलवाई है कई तरीकों से। एक तो ये है कि लहमा अखी ही, पहले तो ये फरमाया कि गोश्त, तो साफ ज़ाहिर है मईतन मरा हुआ, तो बताइए मरा हुआ गोश्त किसी भी चीज का आप खाना पसंद करते हैं? जी। नहीं सर, मरा हुआ गोश्त तो कोई भी खाना पसंद नहीं हाँ। करेगा। अच्छा, आप ये एक नफरत की चीज तो ये होगी, आप कहेंगे सर वो तो मरा हुआ, तो वैसे ही हमें वैसे ही वैसे नफरत, बकरा हो, बकरी हो, मुर्गी हो, तो वैसे बुरी लगती है।
और ऊपर से भाई का गोश्त, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये नफरत दिलाने का अल्लाह ताला का तरीका है कि इतनी गंदी और मकरूह चीज है। मैतन से तशबीह इसलिए भी दी जाती है बाद होता कि जिस तरह गायब आदमी अपना दिफा नहीं कर सकता, तो मुर्दा आदमी भी अपना दिफा नहीं कर सकता। तो जिस तरह मुर्दा आदमी अपना दिफा नहीं कर सकता, तो आपने गायब आदमी को, जो आपकी मजलिस से गायब है, उसको आपने बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। और इसमें ये अहम मसला भी याद रखें कि एक है गीबत करने वाला और एक है गीबत सुनने वाला। तो अगर गीबत को सुनने वाला मना नहीं करता, तो वो भी गीबत करने वाले के साथी और शरीक बन जाता है। यानी कि समझ लें एक पार्टी हो रही है, उसमें दो आदमी शामिल हो गए। तो लिहाजा गीबत करनी तो है ही नहीं, इंशाल्लाह गीबत सुननी भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु। तो तुम इसको बुरा समझोगे, तुम कराहत महसूस करोगे। और जिसकी गीबत की जा रही है वो तो पास मौजूद ही नहीं है। और दूसरा आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन है, वो ये है कि गीबत की जा रही है, उसमें फलां है, उसमें फलां है, उसमें फलां है, उसमें फलां बुराई है, और की जा रही है किसी तीसरे आदमी से। बताइए, जिस आदमी में जो बुराई है, दूर किसने करनी है, तीसरे आदमी ने या उसी ने दूर करनी है अपनी बुराई? हाँ जी। जिसके अंदर है उसी ने बुराई दूर करनी। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो बात उसके सामने करनी चाहिए जिसने बुराई दूर करनी है अपनी। तो इससे उसकी खैर खाई भी हो जाएगी। और वो जो हदीस आती है ना कि ईमानदार की मिसाल है दूसरे ईमान वाले के लिए कि जिस तरह आईना है। तो आपको पता है आईना जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, जो शीशा या मिरर है, वो बड़े अच्छे तरीके से आपके नक्श को आपके सामने रख देता है और बोलता तक नहीं है। यानी कि आपने देखा कभी आईने को बोलते हुए, शीशे को बोलते हुए? जी। जब हम अपना एहतसाब करें तो तब वो हमें कुछ बोलता हुआ महसूस होता है, वैसे तो आवाज नहीं आएगी उसकी। हाँ, वैसे आवाज नहीं लेकिन आएगी, लेकिन ये आप मानते हैं कि आपके मुंह पर या आपके कान पर या आपके नाक पर कोई चीज लगी हुई हो, तो शीशा बड़े अच्छे तरीके से आपको बता देता है कि जनाब यहाँ पर ये चीज लगी हुई है। इसी तरह आदमी, आपको पता है, अक्सर मेकअप करता है ना चेहरे का, तो वो शीशे के सामने खड़े होकर ना देखता है कि कहीं से मेकअप ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। तो उसके बाद वो टिश्यू पेपर लेकर अपने मेकअप को सेटल करता है। तो शीशा उसको ना बड़े अच्छे तरीके से खामोशी के साथ, हमें भी अपने भाई के साथ खैर खाई करनी खामोशी के साथ। अगर उसके अंदर कोई बुराई मौजूद है तो बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े प्यार से, अलहदा में, ऐसा अकेले में जाकर उस आदमी से जिसमें बुराई मौजूद है, उसे बंदा मिसाल देकर समझा दे, तो वह एक तो आपकी बात को भी सुनेगा और अच्छा भी फील करेगा। लेकिन जब उसको आपकी बात किसी के थ्रू पहुंचेगी, तो आपके अंदर और उसके अंदर जो है ना, एक लड़ाई की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो ये इसके अंदर वजाहत मौजूद है। अब आगे है जी, गीबत, क्या गीबत किसी सूरत में की जा सकती है? उसकी कुछ शक्लें हैं। उसकी शक्लें जो है उसके लिए एक दलील, तो वो है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा। अल्लाह ताला फरमाता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन जुलिम। सूरह निसा की आयत नंबर 148 है, और ये ना छठा पारा शुरू होता है इस आयत से, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन जुलिम। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कोई आदमी जिस पर जुल्म किया गया है, हाँ, वो जुल्म किया गया है, तो बुरी बात के साथ आवाज बुलंद करता है। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, कि जिस आदमी का हक है उसको बात करने की गुंजाइश है। सावधान है, किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी है, या आपके साथ कोई बुरा कर दिया है, या आपका पैसा खा गया है, या कोई और मसला है, किसी भी लिहाज से ज्यादती हुई है, माली है या जिस्मानी है, या किसी भी तरीके से है। अब आप हाकिम के पास जाते हैं, तो बताइए, हाकिम के पास जाकर उस आदमी के बारे में, काजी के पास जाकर या हुकूमती लोगों के पास जाकर उस आदमी के बारे में ये बताना कि फलां आदमी ने ये काम किया है, या फलां आदमी जो है वो इतना बेईमान, उसने ये किया, तो क्या ये गिबत जायज होगी? हाँ जी। जी सर, जाहिर। हाँ, इसका मतलब है गिबत की हुर्मत जो है वो तो कायम है, लेकिन उससे एग्जेम्प्टेड कुछ चीजें हैं। पहली वाजे की गई है कि एक मजलूम हाकिम के सामने जालिम की गिबत की जा सकती है। इसी तरह किसी गुनाह या बुरे काम से रोकने के लिए, मतलब आपने कोई गुनाह रोकना है या बुरा काम रोकना है, तो ऐसे लोगों को इतला दे देना जो उसको रोक सकते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी जगह पर कोई जुआ हो रहा है या कोई और एक्टिविटी हो रही है, तो उसके बारे में आप पुलिस को आगाह कर देते हैं कि फलां जगह पर ये है, या ऐसे लोगों को आगाह कर देते हैं जो उसको रोकने पर कादिर है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। तीसरी सूरत है फतवा, मुफ्ती से फतवा लेना। तो साधर है, मुफ्ती से फतवा लेने के लिए भी आप उसकी कीमत कर सकते हैं। ये समझ आ रही है जी? जी सर।
अच्छा, तीसरी सूरत क्या होगी? अगर कोई आदमी मुफ्ती के पास जाकर फतवा लेता है, जिससे नबी अलैहिस्सलाम से हिंद बिन उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये हिंद वही हैं, याद है? अबू सुफियान और हिंद, जिनको हिंदा कहा जाता है आमतौर पे, याद है जी? तो जो उनकी मिसेस थी, हाँ जी, मिसेस जो, अबू सुफियान, हाँ जी बिल्कुल, अबू सुफियान, ये हाँ बाद जी। में मुसलमान हो गए थे ये। तो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, वो नाज़र है कि आपको पता है घरों में बाज दफा खामद जो है उसका हाथ जरा तंग होता है, बाज खामद शाह खर्च होते हैं, पैसा खुला दे देते हैं, तो अबू सुफियान ना पैसा खुला नहीं देते थे ज्यादा। तो हिंद ने आकर नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अबू सुफियान जो है ना वो बड़े बखील आदमी है, पैसे नहीं देते, इतना खर्चा नहीं देते जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफी हो। तो क्या मुझ पर कोई गुनाह तो नहीं कि मैं उसके इल्म के बगैर उसके माल से कुछ ले लूं? तो आप अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत दे दी, ये कहकर कि मारूफ, मारूफ से मुराद है कि जो तुम्हारी जायज जरूरत है, अगर तुम्हारी जायज जरूरत भी वो पूरी नहीं कर रहा, तो जायज जरूरत को पूरा करने के लिए उसके माल में उसे बताए बगैर तुम ले लो तो कोई हर्ज नहीं। अब इसमें आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद को अपनी खामद का ऐब बयान करने से मना नहीं फरमाया, क्योंकि उसका मकसद मसला पूछना था। वाज़ेह हो गया जी? जी सर, उन्होंने एक शरई मसला एक दरियाफ्त सही करना था, मसला बिल्कुल इसलिए। दरियाफ्त किया है। फिर ये चौथी सूरत है मुसलमानों की खैर खाई के लिए, उन्हें शर से बचाने के लिए। मिसाल के तौर पर कोई आपका रिश्तेदार है, वो कहीं निकाह या शादी करना चाहता है अपने बेटे की या अपनी बेटी की, और आपको उन लोगों के बारे में पता है, या कारोबार करना चाहता है, या किसी के हमसाये में मकान खरीदना चाहता है, या उसे कोई इमानत देना चाहता है, कर्जा देना चाहता है, अला हासिल के आज कई चीजें हैं, और वो आपसे मशवरा लेता है, और आपको पता है कि जिसके घर ये रिश्ता करना चाहता है या कारोबार करना चाहता है वो आदमी इस तरह का है कि उसकी जुबान का कोई एतबार नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। इसकी दलील फातिमा बिनते कैस वाली हदीस है। फातिमा बिनते कैस ने मुआविया और अबू जहम में से किसी एक के निकाह के मुतल्लिक नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि मैं किससे निकाह करूं, मुआविया से करूं या अबू जहम से करूं? तो आपने फरमाया कि जो अबू जहम है वो तो औरतों को बहुत मारता है, और मुआविया जो है उसके पास पैसा पूसा कोई नहीं है जी। अम्मा अबू जहमिन फला यज़ा वसाहु अन आतिकी व अम्मा मुआविया तु फसलू का ला माला लहू इनकी ही उसामा इब्ने ज़ैदिन। तो सही मुस्लिम की हदीस है, वो आपने कहा जी वो अबू जहम में ये मसला है कि वो औरतों को बहुत मारता है, और जो तुम्हारा दूसरा है मुआविया, मुआविया का मसला ये है कि उनके पास माल नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कि खवातीन को अगर मारा जाए या खवातीन को माल ना मिले, तो बताइए खवातीन मुतमिन रह सकती हैं जी? नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। माशाल्लाह खातून ही जवाब दे रही है जी, क्यों नहीं हो सकता जी ये? सर उनकी एक तो जरूरियात होती है, फिर वो डिपेंडेंट भी तो होती हैं। अगर वो सेल्फ वो हो तो शायद इतना ना करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। यानी कि औरत को मारना बिल्कुल गलत है, जायज है ही नहीं, दुरुस्त ही नहीं है। और जो उसकी ऑप्शन है कि वो जो दी हुई है उसकी भी बहुत इतनी सख्त कंडीशंस हैं कि समझ लें कि मारना ही नहीं है, क्योंकि औरत फिजिकली नाजुक है, जज्बाती लिहाज से नाजुक है, तो प्यार से समझ जाती है, तो इंशाल्लाह प्यार से समझाया जाए तो औरत समझ जाती है। दूसरे नंबर पर अब मैं इसको दूसरे एंगल में बयान करता हूँ। आप ये बताइए कि एक जो घर आप एक महीने का आपने बजट बनाना है, और दूसरे साथी कौन है जी क्लास में? जरा अपना तारुफ करवाएं जी, शफीक साहब है? और इसमें सर मैं असल में गाड़ी चला रहा हूँ और अच्छा आज ठीक हमारा है, वर्किंग डे भी नहीं होता बस है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, हाँ मुझे याद आ गया, आपने मैं कहा था आज आप, कोई बात नहीं, आप करें, आप गाड़ी चलाते रहे लेकिन सुनते रहे, कोई बात। अच्छा, जी मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि सवाल ये बनता है, सदफ हम साहिबा सुने गौर से, वो ये है कि अगर आप अपने घर का बजट बनाएं और रोजाना आप अपने जी घर सर। का 3 टाइम का खाना रोजाना, उसके बाद हाँ जी। 2 टाइम 6 बंदों के कपड़े इस्त्री करने, उसके बाद कपड़े धोने, और इसी तरह अला हाजिर के याद बच्चों को तैयार करना। चलिए 2-3 काम हम ले लेते हैं कि उसने 3 दफा खाना बनाना है, 3 बार उसने कपड़े इस्त्री करने हैं, और 2-3 दफा उसने बच्चों को नैपीज तब्दील करनी है या उसने उसके पैम्पर तब्दील करने हैं। तो बताइए अगर इसका आप मुलाजिम रख लें तो कितने को पैसे ले लेगा मुलाजिम इन कामों? सर अब तो हाँ जी। जो सूट डाले वो तो अब कितने आवाज नहीं आ रही है आपकी। हैं।
कपड़े भी इस्त्री करने हैं, तो खाने। देखे ना, आप इसको इस तरह कर लेना कि मेरा ख्याल है अगर सिर्फ खाना बनाना हो ना, आप किसी नौकरानी को रखते हैं घर में खाना बनाने के लिए कि सिर्फ खाना ही बनाना है उसका हाँ 3 टाइम, तो मेरा ख्याल है जी जी 20-25 हज़ार से कम नहीं लेगी वो, क्या ख्याल? जी सर, वो ऐसे ही है, लेकिन हम क्योंकि थोड़ा बैकवर्ड एरिया में रहते हैं तो हम चला लेते हैं 30 तक में। चले आप वो आप तो इस चला लेते हैं, मैं वैसे एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ हाँ जी यानी सर, हम चाहिए होती है बिल्कुल आपको। मुझे आपके क्वेश्चन समझ आ गया कि एक मेड अगर हम रखें तो उसको इतने काम का मुआवजा देंगे, फिर एज हम हाउस वाइफ भी, तो हमें हमारा बनता है, हम ये सारी चीजें मुफ्त में कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह हमने कभी इस तरह भी सोचना चाहिए कि जो मेरी बीवी है वो मेरे लिए भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है, और फिर जो इखलास उसके अंदर मौजूद है औलाद और खामद के लिए, वो साथ नौकरानी में हो ही नहीं सकता। नौकरानी कई तरह मतलब ऐसे काम कर जाएगी जो अलाउ नहीं होंगे, और बीवी कभी भी नहीं करेगी। इस तरह से भी देखा जाए तो खामदों को पैसे देने चाहिए। तो इसका मतलब है कि हाँ नबी जी अलैहिस्सलाम ने बहरहाल ना दोनों चीजें बता दी और ऐब वाज़ेह कर दिया कि अबू जहल लोगों को मारता है, औरतों को मुआविया जो उसके पैसे नहीं है, तो लिहाजा तुम उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। इसकी दलील दूसरी हदीस भी है कि वही जस्तनसहा का फन साला, ये जो 6 मुसलमान के हक है ना दूसरे मुसलमान पर, उसमें एक ये है कि जब कोई तुझसे खैर खाई मांगे तो उसकी खैर खाई कर। कोई आदमी पूछता है जनाब किसी मसले के बारे में कि मैं फलां जगह कारोबार कर लूँ, तो उसकी खैर खाई कर दें, या मैं प्लॉट लेना चाहता हूँ फलां स्कीम में, तो आप कह सकते हैं स्कीम वाले जो है ना ये 2 नंबर हैं, धोखेबाज हैं, इनके कागज ठीक नहीं है, लिहाजा आप यहाँ प्लॉट में लें। ठीक है जी। इसी तरह जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी खुलम खुला करता हो तो उसको उस पर कोई ऐब ही नहीं है, बिल्कुल ओपनली लोगों को लूटता है, इलानिया शराब पीता है, तो उसके उन गुनाहों का जिक्र जायज है जिनको छुपाने की वो जरूरत ही महसूस नहीं करता। ठीक है जी। क्योंकि गीबत उन चीजों का जिक्र है जिसे वो नापसंद करता है। अभी ओपनली सबको पता है कि शराब पीता है, सबको पता है कि वो जुआ खेलता है, और वो ओपन उसको उस पर बल्कि फख्र महसूस करता है। तो ये कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जो गिबत की जा सकती है, अदरवाइज नॉर्मल हालात में गिबत करना दुरुस्त नहीं है। और अल्लाह ने इसलिए फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो, इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि जो आदमी बार बार तौबा करता है उसकी तौबा अल्लाह बार बार कबूल करता रहता है, क्योंकि वो तौबा कर रहा है तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। हाँ, तौबा को मजाक ना बनाया जाए। ये जरूर है कि अगर आदमी वाकई ही अपनी बात पर पशेमान है, बावजूद से गुनाह शहवत की वजह से हो जाता है, तो अल्लाह ताला से तौबा करता रहे। और अल्लाह रहीम है, तौबा भी कबूल कर लेता है, और तौबा करने के बाद अल्लाह ताला उस पर रहम भी फरमाता है। आगे मुसावात इंसानी वाली जो आयत है वो ये है कि या अय्युहन नासु, इसने सारे जो है ना अपनी सिविलाइजेशन हो, या आपकी कास्ट सिस्टम है, या आपकी बरादरी सिस्टम है, या आपकी सूबाई सिस्टम है, या रंगो नस्ल का सिस्टम है, या वरन धर्म आश्रम है हिंदुओं का, खश्तरी है, वेश है, शूद्र है और ब्राह्मण है, और ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, उन सब का जो है ना इसमें अल्लाह ताला ने इसको मलिया मेट करके रख दिया है। फरमाया या अय्युहन नासु, ए लोगो, सारे लोगों को मुखातिब किया। फरमाया इन्ना खलकनाकुम, बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़करिन व उनसा, एक मर्द और एक औरत से। क्या वाज़ेह हुआ कि कोई भी बरादरी है, वो किसी भी बरादरी, वो शेख है, वो जट है, वो सैयद है, वो कुछ भी है, अब सारी बरादरियों की बेस जो है वो एक जकर और एक उनसा, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा है। तो जब हमारा एंड में जाके बाप एक है, तो साफ जाहिर है कि सारे के सारे फिर बराबर है। इस लिहाज से कोई किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है कि वो रंग का गोरा है, या वो पाकिस्तान में रहता है, या इंडिया में रहता है। फरमाया वजालनाकुम शुऊबन व कबाइल लिताअरफू, और हमने तुम्हारे शुऊबन जातें बना दी, और ये शाखों शाखों को कहते हैं शाह, तो तुम्हारी जातें बना दी कि कोई अच्छा, एक आपको पता है जात सिस्टम पाकिस्तान में, फिर जात की आगे गोते होती हैं, पता है नहीं आपको? मतलब सर, कुव्वत है मतलब मसलन एक होती या मेन जात, मतलब मेन जात क्या है जी, जट। तो जट की आगे ना छोटी जातें होती है, जैसे वड़ाइच जट हो गया, गिल जट हो गया, ये मैं कह रहा हूँ। समझ आ अच्छा रही जी है? सर, जी समझ आ गई आप। हाँ, मतलब देखे ना, एक आदमी जट बरादरी से ताल्लुक रखता है, अच्छा एक आदमी जो है वो अराई बरादरी से ताल्लुक रखता है, तो अब अराइयों की आगे जी आगे ना हाँ जी छूट जाते हैं, जैसे ये अराई जो है ये रामे अराई हैं, ये जी जलंधर के अराई हैं, ये फिरोजपुर के अराई हैं, इस तरह। जी जी सर। इसी तरह जो है ना दूसरा मिसाल के तौर पर राजपूत हैं, तो ये भट्टी राजपूत है। तो ये ना डिफरेंट किस्म जी के इस गुजरों के अंदर भी है।
तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारे ये जातें बना दी व कबाइला, और तुम्हारे कबीले बना दिए, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। पहचान का मतलब क्या है? आपको पता है इस्लाम में हुर्मत वाले रिश्ते हैं। अगर पहचान ना होती तो जानवरों में पहचान कोई नहीं है। किसी जानवर को नहीं पता होता कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, और ये मेरे साथ पैदा हुई थी, एक ही माँ से हम पैदा हुए थे, उनको नहीं पता इस चीज का। लेकिन आप सबको, इंसानों को पता है कि ये मेरी बहन है, तो साफ ज़ाहिर है ये मेरा भाई है। अब साफ ज़ाहिर है जहां पर हुर्मत वाले रिश्ते हैं, तो अगर ये चीजें ना होती तो फिर रिश्तों में रुकावट आनी थी, मसला बनना था, पता नहीं चलना था किसकी शादी कहाँ हो रही है, कहाँ होगी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, एक दूसरे का तारुफ हासिल कर सको। तो तारुफ के लिए अल्लाह ताला ने ये कबीले बना दिए हैं और ये जातें जो है वो बना दी हैं। तो ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बजाय अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नासु। या अय्युहन नास से मुराद है कि सारे के सारे जो है ना, वो लोग इसके अंदर शामिल हैं। और ये तकसीम इसलिए भी बनाई गई है, मतलब अब्दुल्ला नाम के कई आदमी हैं, तो अब्दुल्ला नाम के एक आदमी को आप अब्दुल्ला कुरैशी कह देते हैं, दूसरे को अब्दुल्ला अब्बासी कह देते हैं, तीसरे को अब्दुल्ला हाशमी कह देते हैं, तो चौथे को कोई और कह सकते हैं। हाँ जी, वाज़ेह होगी जी बात। सर वो अच्छा आगे कैटेगराइज कर दीजिए। जी, आगे कैटेगराइज कर दी। आगे अल्लाह ताला ने वो कुड़िया बयान कर दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, और मैं बेशक अल्लाह ताला के यहाँ सबसे इज्जत वाला वो है तुम में से जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ये है जी, इसको कहते हैं कसब करना। देखिए, अल्लाह ताला ने उस चीज पर जो आपको अल्लाह ताला ने खुद से दे दी है, उस पर तो जन्नत रखी ही नहीं है। मिसाल का तो अब अल्लाह ने जन्नत रखी है इस बात पर कि आपका कद 6 फुट हो तो आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, 5 फुट वाले दाखिल नहीं हो सकते जी। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है जन्नत ये में जाने का। क्राइटेरिया नहीं है, असल में आदमी का कसब है। कसब से मुराद है जो वो कमाता है। मिसाल के तौर पर आपको इस वक्त ऑप्शन मौजूद थी। अब हमारे माशाल्लाह 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेट्स इनका तारुफ के लिए कौन है जी। इसमें जावेद जहूर साहब सुन रहे हैं मेरा ख्याल है, और सायरा जावेद सुन रहे हैं जी, जावेद जहूर साहब। जी सर। चले माशा, सायरा जावेद। जी सर हूँ। चले चले, आपने अब टाइम निकाला, जजाकल्ला खैर। अच्छा, तो उधर शफीक साहब भी ड्राइव कर रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला। अब आप देखिए, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त आप मैच भी देख सकते हैं, इस वक्त आप गाने भी सुन सकते हैं, इस वक्त आप फिल्में भी देख सकते हैं, लेकिन आपने कुरान मजीद को इख्तियार किया हुआ। लेकिन इस वक्त आप 5 फुट के नहीं हो सकते, 4 फुट के नहीं हो सकते, क्या ख्याल है? नहीं सर, जो हमारी हाइट है वही रहेगी। हाँ, इसे मिसाल समझाने के लिए दी है। इस वक्त आप काले नहीं हो सकते, 5 बजे गोरे नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है जी? नहीं नहीं। इसका मतलब है जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए वैसे ही तकदीर में लिख दिया, मतलब जो जिसे कहते हैं कि गैर मुबरिम है, वो तब्दील होने वाली नहीं है, जो अल्लाह ने अपने तौर पर रख दी कि फलां के घर पैदा होगा, वो मतलब ये फलां बरादरी में पैदा होगा, फलां कबीले में पैदा होगा, इतने बजे पैदा होगा, इसमें तो जन्नत है ही नहीं। जन्नत तो इस चीज में है जो आप कसब कमाएंगे। कमाने से मुराद है परहेजगारी, और परहेजगारी कमाने के लिए आपको पता है पैसा शर्त नहीं है। क्या ख्याल है जी? नहीं भी सर, तकवा। हाँ, पैसा जी नहीं, तकवा। पैसा बिल्कुल शर्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप इसको ना दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं। देखिए, आप अगर एक छोटा सा दफ्तर बनाए ना, तो उस दफ्तर के अंदर आप सिर्फ उन लोगों को एंटर करते हैं जो आपसे ताल्लुक रखने वाले हैं या दफ्तर से रिलेटेड है। उसके बाद आप उनको चार्ज करते हैं। जो भी आदमी आपके दफ्तर में आता है, तो साफ ज़ाहिर है वो आपका क्लाइंट है। आपने कभी गौर किया है कि मस्जिद, जब मस्जिद है, मस्जिद आदमी को पानी भी मुहैया करती है, बिजली भी मुहैया करती है, हीटर भी मुहैया करती है, और एसी भी मुहैया करती है, और उसने किसी से कभी इस तरह मुतालबा नहीं किया कि आप जब भी नमाज पढ़ने आए तो 500 रुपया लेकर आए। क्या ख्याल है जी? नहीं, कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं। यानी कि हर मस्जिद में ये फ्री सहूलत मौजूद है, पानी की मौजूद है, बिजली की मौजूद है, पंखों की मौजूद है, और पंखे भी आप दिल खोल के जितने मर्जी चलाएं, एसी की मौजूद है, लाउड स्पीकर की मौजूद है। अब आप देख सकते हैं कि तकवा कितना आसान है कि आपने सिर्फ वहां जाके नमाज पढ़नी थी बस। कोई 1 रुपया भी नहीं आपका लगना। अब इसके कंपैरेटिव में आप देखें, अगर आपने एक मैच देखना हो, उस मैच को देखने के लिए आपको मेरे लिहाज से इस वक्त कम से कम जो है ना, एक आदमी को तो 3-4 हज़ार रुपए की जरूरत है। क्या ख्याल है? जी सर, जी ऐसे सर, ही। उसकी किट चाहिए उसको। हाँ जी।
सर अगर उसके लिए उसने टिकट लाइव देखनी है तो ट्रैवल करना हाँ, होता है। टिकट हाँ जी, चाहिए। टिकट है, आप उसकी टिकट है, फिर आपके शौक के लिहाज से अगर आप उसको पीछे देखना चाहते हैं तो 5,000 रुपया है, अगर आप उसको गैलरी में देखना चाहते हैं तो 2,000 है, अगर आप बॉक्स में बैठ के देखना चाहते हैं तो 5,000 है। उसके बाद आप वीआईपी में बैठना चाहते हैं तो उससे भी ज्यादा है, और अगर आप कोई कमेंट्री बैग उसके पास ही, मतलब जो वीवीआईपी वाले लोग हैं उनके पास बैठना चाहते हैं तो वो और बन जाती है। इस जहाँ पे आपको खाना भी मिलता है उसकी और बन जाती है। और वहां पैसे दे के आदमी चाहता है कि मैं पहुंचूं, यहाँ बगैर पैसे के आदमी नहीं चाहता पहुंचूं। तो तकवा परहेजगारी आसान है। हाँ, वो मुश्किल हमें इसलिए लगती है कि वो हमारे नफ्स को मारता है। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्सि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब कुल अउनब्बिउकुम बिख़ैरिम मिन ज़ालिकुम। ये सूरह आल इमरान के ना दूसरे रुकू में है कि अल्लाह ताला ने पांच चीजों के अंदर रख दी है अट्रैक्शन। और इंसान को जिस तरह इंस्टिंक्टिवली आप देखते हैं कि शेर, वो उसके सामने गोश्त रख दे तो क्या वो मुंह मुंह जो है वो पीछे की तरफ कर लेगा, ये गोश्त की तरफ लपकेगा वो? सर लपकेगा गोश्त की तरफ obviously। लपकेगा। लपकेगा। और बकरा या बकरी ऐसे नहीं करेंगे, उसके सामने पट्टे रखेंगे वो उधर लपकेगा। यानी कि इंस्टिंक्ट है, आप भी लपकेंगे मैं भी लपकूंगा। इसलिए इन्ना लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है, उधर भागता है दौड़ता है, माल के लिए भागा रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकवा नाम है नफ्स को मारने का, और इंसान चाहता है कि नफ्स उसका बेलगाम हो जाए। लिहाजा वो तकवे वाले काम हालांकि बगैर पैसों के हो सकते हैं उस तरफ नहीं आता। उसकी दूसरी दलील, आप बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है? इसका तकवा सबसे ज्यादा है। सर बिल गेट्स। नहीं, मैं मादी लिहाज से पूछ रहा हूँ जी, जो फोर्ब्स के बिल मुताबिक या गेट्स। जो हाँ जी। सर बिल बिल गेट्स है मेरे गेट्स। ख्याल से। बिल गेट्स और पांचवें नंबर पे चला गया। इस वक्त नाम है एलन मस्क का, टेस्ला वाले का। तो वो जी अरबों डॉलर का मालिक है। अच्छा, बिल गेट्स का भी नाम लिया आपने, ठीक है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। इंडिया में एक मुकेश अंबानी है, वो बहुत अमीर आदमी, वो सातवें नंबर पर है। अच्छा, ये तो बात आप मानते हैं कि जो दौलत, जिस दौलत का मालिक, जिन एसेट्स का मालिक, जिन प्लॉटों का मालिक, जिन बिल्डिंग्स का मालिक बिल गेट्स है, उसका मालिक एलन मस्क नहीं है, मुकेश अंबानी नहीं, ये तो आप मानते हैं ना जी? जी सर, इंफरादी दौलत है इनकी। देखिए जी, मैं दोबारा इजी कर दे, जिन जिन प्लॉटों के मालिक आप हैं, आप किसी प्लॉट के मालिक हैं, तो मानना पड़ेगा ना कि मैं उस प्लॉट का मालिक नहीं हूँ। मानना पड़ेगा ना जी? जी सर ऐसे ही। अच्छा, ये तो हो गया ना बाती दुनिया। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की दो रकते जो आदमी फर्ज से पहले पढ़ता है, फरमाया दुनिया और उसमें जो कुछ है उससे बेहतर है। अब आप बताइए, बिल गेट से आगे बढ़ गया ये, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है। और दो रकते पढ़ने के लिए कितने पैसों की जरूरत है जी? अब कुछ भी नहीं सर। कोई पैसे नहीं चाहिए सर, उठना है और अच्छा, आपने वजू करना है, पढ़नी है। हाँ, और वो भी उसने मस्जिद में जाके कर लेना है, तो मस्जिद में वजू भी फ्री है, पंखा भी फ्री है, एसी भी फ्री है, सिर्फ बस जाके ना वजू करके 5 मिनट में इसने नमाज खत्म कर लेनी है। हमें असल में ना अल्लाह के वादों पर यकीन होना चाहिए इंशाअल्लाह। देखिए, दुनिया में जिसको जो मिला है वो महदूद है। महदूद उसको ना अल्लाह ने खुद फरमाया मुस्तकर व मताउन इलाहीन, जिस चीज की मुद्दत मुकर्रर हो जाए, मुद्दत मुकर्रर हो जाए उसके एक्सपायर होने की, उस चीज पे आप कभी भी खुशी ना करें, कभी भी खुश ना हो उस पर। हाँ जी, याद रखेंगे जी। जी सर ऐसे ही है, ये तो देखिए, टेम्परेरी है। आप देखिए, एक है किसी को शरई लिहाज से उसका हिस्सा देना और इत्मीनान महसूस करना, लेकिन याद रखिए जिस दिन मेरा बेटा पैदा होता है तो मुझे शरीयत ने भी कहा है कि याद रख लो, जिस दिन पैदा हुआ है ना ये, याद रखो कि इसने हमेशा दुनिया में नहीं रहना। इसकी वो जो है ना एक्सपायरी वो भी लिखी जा चुकी है। माँ के पेट में जब ये 4 महीने गुजर चुके थे, पैदा तो बाद में हुआ ना 9 महीने बाद, लेकिन 4 महीने तक ही इसका लिखा जा चुका है कि इतने टाइम पर अल्लाह इसको बुला लेगा वापस। लिहाजा अगर मेरे घर कोई बेटा पैदा होगा तो मैं खुश जरूर होऊंगा, लेकिन मैं जेहन में ये भी रखूंगा कि इस बच्चे ने एक दिन एक्सपायर हो जाना है, दुनिया से रुखसत हो जाना है, तो साथ ही ना मेरा रिएक्शन तब्दील होगा थोड़ा सा, और मैं बच्चे की
उस तरबियत का भी सोचूंगा जो तरबियत उसको आगे फायदा पहुंचाए। एग्री जी? जी सर, बिल्कुल। अगर हम बच्चे के बारे में ये सोच बैठे कि एक्सपायरी इसकी है ही नहीं, तो फिर वही कुछ होगा जो आजकल हमारे यहाँ हो रहा है कि बच्चे, कोई कनाडा पहुंचा हुआ है, कोई अमेरिका पहुंचा हुआ है, पीछे से वालदैन फौत हो गया, बच्चों को टाइम ही नहीं है, बच्चों का मजहब तब्दील हो गया है, उनकी सोचें तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ पैसे की दौड़ ने हमें ना अंधा बना दिया। तो अगर हमने अल्लाह के पास जाना है तो याद रखिए, दुनिया महदूद है या लामहदूद है? बताएं जी आप। महदूद है। महदूद है सर। आपके पास, मैं समझता हूँ जितना भी बैंक बैलेंस है, अल्लाह ताला और बढ़ाए और उसमें बरकत दे। आप गिन लेंगे उसको, मेरे पास इतने पैसे हैं, ये नहीं कि आप गिन नहीं सकते, आप गिन लेंगे हर कार के, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने प्लॉट है, मेरे पास इतने मकान है। अब अल्लाह ताला ने जो आपको देना है क्यामत वाले दिन, वो देना है लामहदूद, हाथी कोई नहीं उसकी। तो साफ जाहिर है दुनिया, और उसमें मैं तो पढ़ के, ये ना, ये मौलवी साहब की बात नहीं है बेसिकली, ये तो हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि अल्लाह ताला की बात को ना बाज लोग ना खुरच के उसको ना थोड़ा सा टेम्पर करके ना उस पर लिख देते हैं, बजाय ये कहने की कि सेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला या इन्फॉर्म्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू, तो वो लिख देते हैं सेड बाय मौलवी, सेड बाय मौलवी या सेड बाय आलम। ये एक बड़ा रफड़ चला हुआ, बड़ा मसला बना हुआ है। चीजों की वैल्यू को कम करने के लिए मौलवी की तरफ निस्बत कर दो। जब लोग कहते हैं ना मौलवी, तो वो कहने के तो मौलवी की गल है। इसलिए आप भी ये पुलिया याद रखा करें, जब भी किसी को दीन की बात बताएं तो उससे कन्वे कि अल्लाह ने फरमाया, भाई अल्लाह ने, ये यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा खुद कर लो, अल्लाह ने फरमाया। अब देखिए, आप ये बताइए कि आपने एक दो कनाल, मैं इसलिए इस पे ना आज खत्म करूंगा ताकि आप हमें ना ये चीज समझ आ जाए कि दुनिया आरजी है। अभी मैं हॉस्पिटल में गया तो वहां जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि हम तो बहुत अच्छे हैं जनाब, कि हर आदमी वहां पे, सैकड़ों आदमी है, किसी की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी की नाक नहीं है। बताएं जी, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? बहुत शुक्र है सर खुदा का। हाँ जी, बाकी क्लास बताएं जी, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? जी सर। शुक्र है सर, बहुत ज्यादा। यानी कि ना, मुझे तो गाड़ी नहीं चाहिए, वो अल्लाह ताला दे दे तो ठीक है, लेकिन मतलब हमने गाड़ी लेके क्या करनी है कि अल्लाह माफ फरमाए टांगे टूटी और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और वहां पर आप जाके देखें तो आपको एहसास होगा। और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी चीज है। देखे ना, जिस तरह आप डेटरेंट, आपने एटम बम नहीं चलाना, लेकिन आपके एटम बम जो कोटा में है, उससे ना इंडिया डरता जरूर है कि चला ही ना देन कितने। क्या ख्याल है? इसको जी इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं डेटरेंट। डेटरेंट से मुराद है, आपने बिल्ली रख ली तो चूहों के लिए डेटरेंट है वो। चूहा अब आएगा नहीं, वो कहेगा बिल्ली इन्होंने रखी हुई है तो बिल्ली मुझे पकड़ लेगी। अच्छा, इसी तरह है कि ये जो हॉस्पिटल जाना या कब्रिस्तान जाना, ये बहुत बड़ा डेटरेंट है गुनाहों से बचने का। एग्री है जी आप? जी जी सर। सर। अगर आप ना, मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि कभी कभार जेब में ना 100 रुपया डाल के, या 100 रुपए की कुछ चीजें, कुछ टॉफी ले लें आप, वो खरीद के, तो आप अपने, कभी कभार अपने किसी बच्चे को या अकेले या मियाँ बीवी जो भी है, वो आप हॉस्पिटल जाके ना, वो एक तो टॉफियां तकसीम कर दें, और दूसरा वहां जाके ना शुक्र करें अल्लाह का कि या अल्लाह शुक्र है कि तूने हमें इनको टॉफियां देने वाला बनाया है, हमें यहाँ नहीं लिटाया। क्योंकि एक सेकंड लगता है, मैंने वहाँ हिस्ट्री ली बाद लोगों की, कि वो घर से सही सलामत निकले, घर से बाहर निकलते ही गाड़ी ने हिट किया है, तो वो जनाब जी कोई 6 महीने से वहां पड़ा हुआ है, कोई 10 महीने से वहां पड़ा हुआ। अल्लाह, अल्लाह। जी क्या कहते हैं जी आप? सर बेशक सेहत और इन तमाम हादसात से अल्लाह बचाए रखे, बहुत बड़ी नेमत है। आप यकीनन सही कह रहे हैं, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं ऐसे ऐसे मर्ज सामने आते हैं कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने और अल्लाह हर मुसलमान को, हर इंसान हाँ, को बिल्कुल किसी बिल्कुल। दुख और बीमारी से बचाए। अच्छा, तो इससे फायदा, डेटरन का ये फायदा होता है कि आपको ना महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत लोगों से बेहतर रखा हुआ है, बहुत लोगों से बेहतर रखा हुआ है। अच्छा, एक ये चीज है, तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, तो इसका मतलब है तकवा और परहेजगारी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि क़यामत वाले दिन तकवे की वैल्यू होगी। तकवा और परहेजगारी को अल्लाह डिफाइन करके उसको वैल्यू देगा। और जिस तरह आप ना, याद रखिए, बहुत बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मैं कहता हूँ खत्म नहीं होती। देखिए, आपके पास डॉलर है, तो डॉलर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज में। तो वो पाकिस्तान आप आते हैं तो डॉलर को चेंज करवा लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज को वहां डॉलर में चेंज करवा लेते हैं। अगर आपने यूएसए जाना हो, आप जो भी रखते पढ़ रहे हैं, याद रखिए, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ये जरूर करेंसी चलेगी क्यामत वाले दिन, और अल्लाह इसके बदले में आपको
عطا کرے گا. وہ جو میں آپ سے بات کر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بڑا پلاٹ. اس پلاٹ کا ایک چھوٹا سا ہوتا ہے کمرہ. اس کمرے کے اندر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بیڈ. اس بیڈ کے ساتھ ایک لگی ہوتی چھوٹی سی تپائی یا چھوٹی سی چیئر. اس چیئر کے اوپر ایک چھوٹا سا کپ رکھا ہوا ہے. تو صاف ظاہر ہے کپ بہت سستا اور مکان بہت مہنگا ہے. کیا خیال ہے؟ جی سر. آپ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جنت والے گھر میں تمہاری سواری کو، جو سواری اللہ تمہیں دے گا، اس سواری کو مارنے کے لیے جو ایک چھڑی ہوگی چابک کی طرح چمڑے کی، اس کو لٹکانے کے لیے جو چھوٹی سی کیل ہوگی، چھوٹا سا سکریو ہوگا جو دیوار میں فٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کلاک لٹکاتے ہیں، وہ چھوٹا سا 1 انچ کا کیل. فرمایا وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. ہاں جی، اب آپ ڈیفائن کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت. نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کہ وہ کیل اگر دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی ہے. بتائیے سواری کتنی قیمتی ہوگی، مکان کتنا قیمتی ہوگا، اور وہ بندہ کتنا قیمتی ہوگا. ہاں جی. سر ہاں یہ تو جی. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بہت قیمتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے. تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں جی اس کو انشاءاللہ. تو اب نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو لے کے چلیں گے.